बजट हमारा इस टाइम मौजू बना हुआ है। बजट के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जो बजट आया है, जो वफाकी वज़ीर ने बजट पेश किया है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न है बिज़नेस कम्युनिटी को, ताजरों को, और ये कहा यह जाता है कि ये बिज़नेस कम्युनिटी और ताजर दोस्त बजट नहीं है। और टैक्स रेवेन्यू जो कलेक्ट करने का टारगेट दिया गया है वो 14,000 अरब का है। जो रवां माली साल में टैक्स रेवेन्यू टारगेट था वो अचीव नहीं किया जा सका। 1 से 1,500 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू कम जनरेट हुआ है। जिस मुल्क की मईशत खड़ी हो, चले ना, तो वहाँ टैक्स रेवेन्यू जनरेट करना मुश्किल तरीन अमर होता है। और इसके साथ साथ रोज़गार के मौके फ़राहम करने के हवाले से भी कोई कंसर्न शो नहीं किया, कोई रोड मैप नहीं दिया गया। बेसिकली ये IMF का इम्पोज शुदा बजट है और जो कि पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम पे इम्पोज किया गया है, और दोस्त बजट नहीं है। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया गया है, जो कि सैलरी क्लास है, ख़ास तौर पे जो सरकारी मुलाजमीन है। प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन हैं उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, और बहुत से ऐसे महकमे को, बहुत से ऐसे प्राइवेट सेक्टर के अदारे हैं जहाँ के जो मज़दूर की मुकर्रर करदा तनख्वाह के मुताबिक सैलरीज वगैरह नहीं दी जा रही। सिर्फ पेंशन के हवाले से भी रिलीफ मिलता नज़र आया है। सरकारी मुलाजमीन की हद तक तो रिलीफ दिया गया है, लेकिन बिज़नेस कम्युनिटी को रिलीफ फ्राहम नहीं किया जा सका। बिज़नेस कम्युनिटी को रिलीफ फ्राहम किया जाए तो ना सिर्फ रोज़गार के मौके जनरेट होंगे, सनतें भी लगेंगी, बीमार सनतें खड़ी हो जाएंगी, नई सनतें भी लगेंगी, और इसके साथ साथ यहाँ रोज़गार के मौके फ़राहम करना हुकूमत की तरजीहात में शामिल होना चाहिए। लेकिन इन तरजीहात का कोई बजट स्पीच में कोई नज़र नहीं कुछ चीज़ आई। बिज़नेस कम्युनिटी से गुफ्तगू करेंगे और हाल जानने की कोशिश करेंगे। उनकी जो तजावीज़ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से भी बड़ी प्रैक्टिकल तजावीज़ दी गई थी, उस पर भी अमल दरामद गालबन शायद पूरी तरह नहीं हो सका, इस वाले से भी जानेंगे। और बिज़नेस कम्युनिटी को ये भी बड़ा सख्त कंसर्न है, जो FBR को लामहदूद अख्तियारात दे दिए गए हैं, जिस मुल्क की मैशत चले ना रुकी हो। जी, हमारे साथ मौजूद हैं आहद अमीन मलिक, जो ऑल पाकिस्तान पेपर मर्चेंट एसोसिएशन के चेयरमैन हैं और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के EC मेंबर हैं। इन्होंने बजट तकरीर सुनी थी और मज़ीद जानते हैं। जी मलिक साहब, बताएं कि बजट में क्या एक्सपेक्टेशंस थी और क्या एक्सपेक्टेशंस अभी भी हैं गवर्नमेंट की तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जो बजट आया है उसमें कल जो तकरीर आई है उसमें इतनी डिटेल्स होती नहीं है, क्योंकि फ़ाइनेंस बिल जो है उसमें सारी डिटेल्स हैं और वो 355 पेजेस का है। और उसमें जो इनकम टैक्स में चेंजेस आई हैं और जो उन्होंने अपना रेवेन्यू का टारगेट अगले साल जो दिया है वो 14,000 अरब का है, जो उसमें तकरीबन 19-20% जो है उसमें इंक्रीज़ आया है। और पिछले जो है इस वक्त रेवेन्यू टारगेट वो तकरीबन 1,000-1,200 अरब शॉर्ट चल रहा है। तो आप ये देखें कि ये जो 3-3,500 अरब का फ़र्क है वो अब अगले साल जो है वो नए टैक्सेस से पूरा किया जाएगा। और जो आप देख रहे हैं कि कई चीज़ों में टैक्सेस लगे भी हैं, तो उससे ये पूरा किया जाए। अब इसमें लोकल इंडस्ट्री के लिए वो हमने जो देखा है उसमें उसके लिए कोई चीज़ नज़र नहीं आई कि ना उसकी प्रोटेक्शन के लिए और ना ही कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस के लिए कोई चीज़ हमें नहीं नज़र आई, जिसकी वजह से कि आगे क्योंकि इंडस्ट्री चलेगी तो आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी और उसके साथ साथ इंडस्ट्री चलने से ही आपकी जॉब क्रिएशन होती है। आपको पता है कि हमारे यहाँ यंग जनरेशन ज़्यादा है और हर साल जो है वो यंग जनरेशन का इजाफा होता जा रहा है। जो बच्चे आगे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से बाहर आ रहे हैं तो उनको जॉब्स चाहिए, तो उस जॉब्स के लिए इंडस्ट्री का चलना बहुत ज़रूरी है। तो इस बजट में क्योंकि आप ये कस्टम ड्यूटीज़ भी कम करने जा रहे हैं अगले 5 सालों में ग्रेजुअली, तो उस चीज़ का भी इफ़ेक्ट आएगा लोकल इंडस्ट्री पे, तो उस चीज़ को भी देखना चाहिए। फिर जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस है उसमें जो आपको मसाइल हैं जो आपके रीजन के हैं, इलेक्ट्रिसिटी का, मार्कअप का, ये तमाम चीज़ें भी जो हैं वो हमारी इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है उसको अफेक्ट कर रही हैं। वैसे ये बताएं, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, रोज़गार के मौके नहीं हैं, नौजवान बाहर जाना चाह रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में जब बड़ी इंडस्ट्री ज़ुबू हाली का शिकार होती जा रही है, वो जो इंसेंटिव्स एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी, लाहौर चैम्बर की तजावीज़ थी, बड़ी प्रैक्टिकल तजावीज़ थी जो यहाँ से गई, मगर उन पर कोई अमल दरामद कोई नज़र नहीं आ रहा, या कोई इस हवाले से वफाकी वज़ीर ने अपनी स्पीच में कोई बात नहीं की। देखिए, जो थोड़ी बहुत चीज़ हमें नज़र आई है उसमें आपको इंडस्ट्री जो हाउसिंग का सेक्टर है उसमें थोड़ा बहुत रिलीफ नज़र आया है, लेकिन उसमें भी कई जगहों पे ये है कि किसी जगहों पे उन्होंने कम किया है तो कई जगहों पे बढ़ा भी दिया है। तो लेकिन अगर वो हाउसिंग सेक्टर चल जाता है तो उसके साथ हमारी जो 110 इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी कंस्ट्रक्शन की चलेंगी, तो वो बेनिफिट नज़र आ रहा है। बाकी ओवरऑल जो है इंडस्ट्री के लिए कोई हमें चीज़
या डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जो मैंने आपसे चीज़ें पहले डिस्कस की हैं वो ही वजह है कि जिसकी वजह से हमें अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। पाकिस्तान भर के पेपर मर्चेंट एसोसिएशन जो ताजर हैं, उनके सरपरस्त भी हैं, चेयरमैन हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या मसाइल हैं इस टाइम ताजर कम्युनिटी के, ख़ास तौर पे पेपर से रिलेटेड, वो भी मुख्तसरन बताएं, और क्या आप इसको हल कराने के लिए कोशिश हैं? क्योंकि हम तो ऑलरेडी हर फोरम पे ये बात उठा रहे हैं, और अभी भी इस वक्त जो है हमारी पेपर की लोकल इंडस्ट्री को जो मसाइल हैं वो इस बजट में कोई इतने एड्रेस हो नहीं सके कि उसमें जो लोकल इंडस्ट्री की प्रोटेक्शन और जो दूसरी चीज़ें थी वो अभी उसी तरह ही जूं तूं का शिकार हैं, और उसमें हमें कोई बेहतरी नज़र नहीं आई पेपर इंडस्ट्री के लिए। जी, हमारे साथ मौजूद हैं नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स शाहिद नज़ीर चौधरी, जो अंजुमन ताजरान नई मुल्क ग्रुप के सदर भी हैं और बहुत बड़ी ताजर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उनसे जानेंगे अपना चौधरी साहब ये बताएं, जो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तजावीज़ आपकी तरफ से गई थी वो हमें बजट में कुछ नज़र नहीं आई वो चीज़ें, और ताजर कम्युनिटी जो है कोई खुश नज़र नहीं आ रही बजट से, आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, असल में ये एक बड़ा मैं समझता हूँ कि एक पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक बड़ा अहम बजट था और है। और चूँकि पिछले कुछ अरसे से जो बिज़नेस कम्युनिटी है टोटली, खाली ये नहीं ट्रेडर्स की मैं बात कर रहा हूँ, इंपोर्टर की या एक्सपोर्टर की या इंडस्ट्रियलिस्ट की, ऐसी बात नहीं, मतलब सब सेक्टर्स ही जो हैं वो पिछले 1-2 सालों से काफ़ी बहरान का शिकार हैं, और उस तरह कारोबार नहीं है कि जिस तरह कि आज से कोई 5-10 साल पहले हुआ करते थे। उसमें मार्केटें भी आ जाती हैं, दुकानें भी आ जाती हैं, इंडस्ट्री भी आ जाती है, हर एक सेक्टर तकरीबन आ जाता है। शायद चांद कोई 1-2 सेक्टर ऐसे होंगे जो अच्छे जा रहे हैं, तो लेकिन ज़्यादातर जो सेक्टर्स हैं या जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो परेशानी का ही शिकार है। तो हमें था कि शायद इस बजट में कोई ऐसा रिलीफ मिले बिज़नेस कम्युनिटी को ओवरऑल, तो लेकिन ऐसा कोई ख़ातिरख्वाह चीज़ें हमें इसमें देखने में नहीं मिल सकी। उसकी एक वजह ये समझ ज़रूर आती है हमें कि जैसे गवर्नमेंट अगर चाहे भी तो गवर्नमेंट के ऊपर भी एक गवर्नमेंट है, नहीं समझे होंगे आप, IMF, ठीक है, कि हमारी गवर्नमेंट के ऊपर भी एक गवर्नमेंट है जो उनको चला रही है। और हम सबको पता है कि हम IMF के प्रोग्राम में हैं, और अभी पिछले कुछ दिन पहले हमने ये भी देखा और सुना कि IMF की जो टीम है वो पाकिस्तान जब आई तो 11 नई शराइत वो लेके आई, ठीक है ना। तो वो देखें, वो एक एक जो शराइत है वो ऐसी सख्त है कि मिसाइल की तरह, कि जैसे अलग अलग वो मिसाइल हैं बिज़नेस कम्युनिटी के लिए। तो इसमें मतलब कि गवर्नमेंट चाह के भी बाज़ औक़ात वो परफॉर्म नहीं कर पाती या उस तरह का बजट नहीं दे पाती कि जिस तरह का वो ख़ुद चाह रही होती है कि वो अपनी आवाम को रिलीफ देना चाहती है। वो अपनी हुकूमत, चूँकि उनकी हुकूमत है, जो भी हुकूमत होती है वो चाह रही होती है कि ऐसा हम बजट दें कि जो एक ऊपर से नीचे आम आदमी तक जो है उसका एक पॉजिटिव वेव आए, एक अच्छे व्यूज़ आएँ। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो उसके पीछे कुछ मजबूरियां हायल होती हैं। तो इसी तरह प्रॉपर्टी में गवर्नमेंट ने कुछ रिलीफ देने की कोशिश की है, अच्छी बात है, मगर उससे भी ज़्यादा रिलीफ की ज़रूरत थी।